धनतेरस है और आज ये जो धनतेरस का पावन पर्व है, इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप लोग भी इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करना, और गणेश जी की भी पूजा होती है ताकि हमारी बुद्धि पवित्र बनी रहे। हे गणेश जी और धनवंतरी और लक्ष्मी जी ये पति पत्नी है। 24 अवतारों में भगवान का एक धनवंतरी अवतार अमृत लेकर प्रकट हुए थे। माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो आज धनतेरस के दिन आप सभी को भगवान धनवंतरी की मां भगवती लक्ष्मी की पूजा करना है। और कहते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करके और फिर कुछ घर में नई चीज लानी चाहिए। क्या लाएं? सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू क्यों? झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा। आप में से कुछ लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं। झाड़ू खड़ी नहीं रखी जाती, लिटा करके रख। और झाड़ू में कभी ऐसी जगह झाड़ू रखनी चाहिए कि पांव ना लगे, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई। तो झाड़ू खरीदने का विधान है। सोना चांदी, सुंदर सा पात्र, आप सोने चांदी के पात्र खरीद सकते हैं। पीतल का, तांबे का बर्तन खरीद सकते हैं। और तांबे के बर्तन में जो पात्र खरीदें उसमें चावल भर करके, हल्दी की गांठ भी खरीदना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी की गांठ, थोड़ा सा धनिया भी खरीदने का विधान है। तो धनिया, हल्दी की गांठ, सुंदर सा पात्र, बर्तन जो भी आप खरीदें, और उस बर्तन पर आप बड़े प्रेम से चावल भरकर उसमें हल्दी की गांठ रख करके और कुछ द्रव्य रख करके और उस पात्र को हाथ में लेकर के भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिएगा, इस भाव से कि हे माँ, हे प्रभु, जो कुछ है सब आपका है, हम भी अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से समर्पित कीजिएगा। और धनतेरस के दिन आप लोग एक कार्य कर सकते हैं। आप जितने लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, आप एक काम करो, आपको जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, एक कागज में लिखो। एक कागज में लिखकर, जो आपके भगवान लड्डू गोपाल जी हैं आपके घर में, या शालिग्राम भगवान है, उन्हीं लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान में ही धनवंतरी भगवान की पूजा करना है, क्योंकि ये गोपाल जी ही धनवंतरी भगवान है। आपकी जो कामना है, जो आप चाहते हैं, जो इच्छा है, आप अपनी इच्छा को एक कागज में लिखकर उस कागज को गोपाल जी के नीचे चरणों में रख दो। और धनतेरस के दिन आप अपनी इच्छा लिखकर भगवान के चरणों में रख दीजिए और नित्य कीर्तन कीजिए। नियम बनाइए कि इस धनतेरस से हम घर में 20 मिनट कीर्तन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे। और नित्य कीर्तन यदि आप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो कागज में जो भी इच्छा आपने लिखकर भगवान के चरणों में रखी है, 1 महीने के अंदर यदि सामान्य इच्छा है तो बिहारी जी आपके कीर्तन के प्रभाव से बहुत जल्दी आपकी वो कामना पूरी कर देंगे। यदि आपको कोई कामना है तो वैसे भगवान की भक्ति निष्काम करनी चाहिए, पर कोई कामना है तो आप कीर्तन कीजिए। जो इच्छा है पर्ची में लिखकर भगवान गोपाल जी के चरणों में रख दीजिए। कामना भगवान निश्चित सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो धनतेरस में कहते हैं इस दिन भगवान की पूजा करने से धन 13 गुना बढ़ जाता है। धन की वृद्धि 13 गुना, इसलिए धनतेरस।
इसलिए इस धनतेरस में आप लोग एक ऐसी झाड़ू लाइए जैसे झाड़ू से घर तो साफ हो, पर एक ऐसी भी झाड़ू हो कीर्तन की, भगवत प्रेम की, जो झाड़ू आपके चित्त की गंदगी को मन की गंदगी को साफ करके और आपके हृदय को इतना पवित्र कर दे कि इस धनतेरस लक्ष्मी नारायण धनवंतरी भगवान आपके मन मंदिर में आके विराजें। इस धनतेरस लक्ष्मी माता आपके हृदय में आकर विराजें। ऐसी शुद्धि कीजिए अपने चित्त की, अपने मन की। और धनवंतरी भगवान की पूजा, धनवंतरी भगवान नारायण भगवान ही हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। तो आप लोग इस धनतेरस में क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये भी है। नुकीली चीजें ना खरीदो। क्या नहीं खरीदना चाहिए? झाड़ू तो खरीद सकते हैं, पर कोई लोहा इत्यादि की नुकीली चीजें ना हो। बस भगवत चिंतन हो अधिक से अधिक। और आपसे मैं ये निवेदन करूं कि इस धनतेरस में अपने धन का कुछ हिस्सा समाज की सेवा में, माताओं की सेवा में कुछ धन को दान भी कीजिए। धनतेरस में धन को देना भी सीखिए, दान करना सीखिए। याद रखना भक्तों, एक बात सुनाऊं, अतिथि आपके घर से कभी भूखा ना जाए, इसका ध्यान रख लोगे ना तो जीवन में कभी लक्ष्मी आपके घर में कम नहीं होगी। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस रूप में भगवान कब आ जाएं। वो कुत्ता बनकर आए, बिल्ली बनकर आए, साधु बनकर आए, फकीर आदमी इंसान बनकर आए, सामान्य रूप में आए, किसी भी रूप में आए, कोई आपके घर आए। मैं ये नहीं कहता कि किसी को धन दौलत दो, लेकिन कोई आवे तो जरूर ये पूछा करो, भैया संत जी क्या भोजन करेंगे? यदि वो कहें कि हाँ भोजन करना है तो प्रेम से आप भोजन कराओ, इसमें कोई नुकसान नहीं है। कई लोग तो आज ऐसे ना लोग पूछते भी नहीं है। और जमाना भी खराब है, आजकल साधु संतों के रूप में चोर और चक्के भी आ जाते हैं, इसलिए भी आदमी सावधान है। क्योंकि रावण सीता मां को चुराने आया था तो साधु बनकर ही आया था। तो ऐसे लोग भी हैं, परंतु फिर भी एक बात बताएं, सावधान रहना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। पर फिर भी आपके घर से भूखा कोई ना जाए। माता सीता जानती थी कि ये रावण है, माता सीता भवानी है, नहीं जानती थी कि ये रावण है। लेकिन रावण बन के क्या आया था? साधु। और कह क्या रहा था? हमें भूख लगी है, भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दीजिए। और माता सीता कौन है? राम की धर्म पत्नी। और गृहस्थों का धर्म है कि द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए। माता सीता जानती थी कि ये रावण है, मुझे हरने आया है। जो लक्ष्मण रेखा थी, रावण बोला इसे पार करके आओ और मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। माता सीता लक्ष्मण रेखा पर पार करके गई। किसी ने माता सीता से सवाल किया कि क्या जरूरत थी लक्ष्मण रेखा को पार करने की? कोई आया था तो आने देती? माता सीता बोली नहीं, हम गृहस्थ हैं और गृहस्थों का सबसे श्रेष्ठ धर्म है अतिथि देवो भव। मैंने अपने धर्म का पालन किया है और मैंने अपने धर्म के लिए कि मेरे द्वार से अतिथि भूखा ना जाए, भले वो रावण ही क्यों ना हो, पर भूखा रोटी मांग रहा है तो देना धर्म है, मैंने दिया। मैंने धर्म की रक्षा की तो उसी धर्म ने फिर सीता माँ की भी रक्षा की। ज्यों की त्यों सीता माँ सही सलामत वापस मिल गई हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। इसलिए अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव जरूरी है। हम अतिथि की सेवा करें। समझ रहे हैं? जब हमारे घर से कोई अतिथि भूखा जाता है तो हमारा सारा पुण्य लेकर के चला जाता है। इसलिए हमारे घर से अतिथि भूखा ना जाए। धरा ने कहा कि मेरे घर से अतिथि ना जाए, पर सामने वाला जो साहूकार सेठ है वो कह रहा है कि मुझे तो स्तन चाहिए।
धरा ने कहा ठीक है, तुम्हारा सौदा मंजूर है। अब तो वो सेठ साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ कि बात बन गई। तो वहां पर एक चाकू पड़ी थी, धरा माँ ने चाकू उठाई और कहा कि आखिरी बार पूछती हूं, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ स्तन चाहिए। तो माता धरा ने चाकू से अपने दोनों ही स्तन काट दिए और काट कर उसकी तराजू में रख दिए। भैया ये तुझे स्तन चाहिए थे, ये रहे मेरे स्तन, मेरे घर में साधु भूखे खड़े हैं, जरा भोजन के लिए, रोटी के लिए पैसे दे दे। सेठ ने पैसा दिया, दंग रह गया, वो अवाक रह गया कि क्या किया इन्होंने, अपने स्तन काट दिए। वो समझ रहा था कि कोई सामान्य महिला है, विषय वासना की दृष्टि से देख रहा था, लेकिन वो तो परम भक्त थी। उन्होंने स्तन काट कर दिए, पैसे लिए, बाजार से सामान खरीदा और सामान खरीद कर संतों के लिए बढ़िया भोजन प्रसाद तैयार किया। संतों ने प्रसाद पाया। तभी संत की दृष्टि पड़ी कि माता धरा की साड़ी से रक्त निकल रहा, खून निकल रहा। संत ने पूछा, मां ये आपकी साड़ी से खून कैसा? तो माता धरा ने पूरी राम कहानी बताई। महाराज मेरे घर में कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं थी और मैं फलाने के घर गई तो उन्होंने कह दिया कि तुम स्तन दोगे तो ही मैं पैसा दूंगा, और मेरे पास कुछ गिरवी रखने को था नहीं, तो मैंने अपने स्तन को काट के गिरवी रख दिया है आपकी रोटी के लिए। वो संतों से भगवान प्रकट हो गए। वाह ऐसा अतिथि सत्कार किया है आपने। इस अतिथि, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। भगवान प्रकट हो गए और माता धरा को कृपा दृष्टि से उनका घाव भर दिया। और भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान नारायण ने कहा कि माँ तुमने संतों की सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा और इन्हीं स्तनों का दूध पान करूंगा, दूध पीऊंगा, स्तन पान करूंगा। पर मैया ने कहा कि ये तो आपने अपने बल से दिया है, अब मैं आपसे कुछ मांगू? हाँ हाँ मांगो माँ। तो कन्हैया भगवान मैया यशोदा मैया धरा ने कहा कि प्रभु जब आप मेरे बेटे बन के आना तो मुझे वात्सल्य देना, मुझे प्यार देना, है ना? ठीक है दूंगा। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान नारायण आज कृष्ण बनकर यशोदा मैया की गोद में खेल रहे हैं। और जितना प्यार भगवान ने मैया यशोदा को दिया, इतना प्यार माता देवकी को नहीं मिला। ये वात्सल्य की लीला है। 11.5 साल तक प्यार किया भगवान ने अपनी मां को, बचपन का। फिर लीला करने के लिए आगे चले गए मथुरा, फिर मथुरा से आगे द्वारिका इत्यादि की लीलाएं हुई। तो भगवान ने, सच कहता हूं, राम बनकर जब आए थे ना तो माता कौशल्या को भी इतना सुख नहीं मिला था जितना सुख माता यशोदा को मिला। इसलिए भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त माता यशोदा है। गोपियां और माता यशोदा उच्च कोटि की। ये केवल मां नहीं है, यशोदा मैया केवल मां नहीं है, उच्च कोटि की भगवान की परम उपासक भक्त है मैया यशोदा। भक्तों की परम आचार्य है माता यशोदा। इसलिए आप बड़े प्रेम से माता यशोदा का स्तनपान किया। इसलिए ये दास इन कथाओं को केवल सुनाता नहीं है, हमने सुना दिया, आपने सुन लिया ना। जो कथा मैंने आपको सुनाई कि माँ यशोदा धरा थी और इन्होंने अतिथि सत्कार किया, संतों की सेवा की, उसी प्रकार ये दास आपको सुना नहीं रहा है। यहाँ पर ये संतों की सेवा प्रैक्टिकल ये दास करता भी है, रोज करता है। बिना संतों के भोजन किए ये दास कभी खाता नहीं है। मैं भोजन नहीं करता तब तक जब तक संत भोजन ना कर ले। यहाँ हजारों संत भोजन कर लेते हैं, फिर ये दास अनिरुद्ध खाता है। अतिथि देवो भव यही है, हमें यही सिखाया गया, यही हमारे संस्कार हैं। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये संतों को कोई धन दौलत थोड़ी चाहिए, ये तो 2 रोटी से ही खुश होते हैं और करोड़ों का आशीर्वाद देते हैं और अपना भजन करते हैं। ये तो आनंद से रहने वाले साधु संत हैं, ये कोई लोभ लालच वाले थोड़ी हैं।
जानते हैं हर व्यक्ति दुखी क्यों है? बहुत बड़ा कारण है। हर व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि आज तमाम इच्छाएं व्यक्ति की उसे परेशान कर रही हैं। आपके सुखी होने का मैं एक मंत्र आपको दे सकता हूं। जिसे सुखी होना हो वो अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दे। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनसाह। जब कुछ नहीं चाहिए तो आपको सब कुछ मिल जाता है, और कुछ चाहिए तो आपको कुछ नहीं मिलता। इसलिए चाह ही मिटा दो। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। ये चाह वहां तक चली जाए कि ये हमें चाहने लग जाए। हम क्या चाहते हैं? हम संसार के तुच्छ प्राणी हैं। हम पत्नी पति परिवार बेटा बेटी मकान पद प्रतिष्ठा, हम घर दुकान मकान के पीछे पड़ रहे हैं। अरे भगवान को चाहो। ये संसार का चाहना कोई चाहना है? किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो काटता ही है, पर गेहूं के संग एक चीज उसे फ्री में मिलती है। क्या क्या? भूसा, भूस। जैसे किसान भूसा के लिए गेहूं नहीं बोता है गेहूं के लिए, पर गेहूं तो मिलती ही मिलती है, संग उसे फ्री में क्या मिलता है? भूसा। उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर तुमने भगवान को पाने के लिए जन्म लिया है, भगवान को पाने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। अरे भगवान को पाने के लक्ष्य से चलते रहो तो संसार का सुख वैभव प्रतिष्ठा पति पत्नी बेटा बेटी भूसे की तरह है, ये तो मिलेंगे ही। अरे गेहूं मिलेगी तो भूसा जाएगा कहाँ? भगवान मिलेंगे तो ये संसार का सुख जाएगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन विडंबना ये है कि हम उस भगवान को छोड़कर भूसे के पीछे भाग रहे। हमें तो भूसा दे दो, भूसा दे दो। ये पत्नी पति बेटा बेटी पैसा पद प्रतिष्ठा जिसके पीछे आप भाग रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि पैसे ना कमाओ, कर्म करना बुरा नहीं है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, पर उस पैसे में आसक्ति रखना बुरा है। समझ रहे हैं? दो बातें हैं यहां पर। नहीं समझोगे सही तरीके से तो मेरी बात का गलत अर्थ हो जाएगा। पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठ जाओ, ऐसे में तो अकर्मण्यता आ जाएगी। पैसा खूब कमाइए, काम खूब कीजिए, पसीना खूब बहाइए, पर जो धन के पीछे आप पागल हैं वो पागलपन धन के पीछे ना होकर वो पागलपन भगवान के पीछे हो तो जीवन संवर जाएगा। वो पागलपन ना हो धन से। हम ये नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, खूब पैसा कमाओ, भगवान करें आपके पास करोड़ों हो अरबों हो खरबों हो, लेकिन उसमें रत्ती भर भी मोहब्बत ना हो। प्रेम तो भगवान से ही हो। पैसे से प्रेम कर लोगे तो किसी का कोई फायदा नहीं है। बताओ, कर लो ना पैसे से प्रेम, है तो आप लोगों को पैसों से प्रेम, क्या फायदा हुआ? और मीराबाई ने पैसों से मोह हटाकर भगवान में मन लगाया। सदियां बीत गई, मीरा भले लोग कहते हैं मर गई, पर आज भी भक्तों के हृदय में जिंदा है। इसलिए मीरा की जयंती तो मनाई जाती है, विवेकानंद जी की जयंती तो मनाई जाती है, पर बड़े बड़े लोगों की टाटा बिरला अडानी अंबानी की जयंती नहीं मनाई जाती। मेरे भाई, पैसे वालों की जयंती नहीं होती, जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को लोग याद करते हैं। धनवानों को कौन याद करता है? आज हैं कल नहीं रहेंगे, कौन याद करेगा? पर भक्तों को तो सदियां बीत गई, आज भी याद किया जाता है उसी सम्मान के साथ। हाँ या ना? इसलिए जीवन में सार तत्व हम आपको समझा रहे हैं कि परिवार बुरा नहीं है, उस परिवार से जो अटैचमेंट है आपका वो बुरा, हम उसके लिए मना कर रहे हैं। जीवन में सुख का मूल क्या है? सुख का मूल है इच्छाओं का परित्याग करना। जी जो है हमारा मन, इनसे लग जाए। ये जो इच्छाएं हैं हमारी संसार को पाने की, ये संसार को पाने की इच्छाएं समाप्त होकर बस भगवान को पाने की इच्छाएं हो जाए कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है।
चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए। और अगर ये चाहें हमें, इतना प्यार करो भगवान से, इतना प्यार करो भगवान से कि आज आप भगवान को चाह रहे हैं, वो दिन आए कि भगवान आपको चाहने लग जाएं। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए। और अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए। जीवन की दौड़ वहां समाप्त होती है। गंगा तब तक दौड़ती है गंगोत्री से निकलकर जब तक सागर की प्राप्ति नहीं हो जाती। अरे जीवन में दौड़ भाग तब तक है जब तक परमात्मा रूपी सागर प्राप्त नहीं हो जाता। परमात्मा रूपी सागर प्राप्त हो जाए तो जैसे गंगा सागर में जाकर बिल्कुल शांत हो जाती है, उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है। जीवात्मा की दौड़ तब समाप्त होगी जब परमात्मा की गोद प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा के चरण प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आज लोग भाग रहे हैं, परेशान है। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हें वो गोद प्राप्त नहीं हुई जिस गोद के लिए तुमने जन्म लिया है। क्या करो, तुम रास्ता ही भटक गए हो। जाना था वृंदावन पर पहुंच गए दिल्ली, सीधा निकल गए। अब रास्ता, अब एक सज्जन दिल्ली पहुंच गए, कहीं से आए होंगे, दक्षिण भारत से आए एक सज्जन वृंदावन, उनका बहुत सुना कि भाई वृंदावन में बिहारी जी हैं, चलो जरा वृंदावन चलते हैं। तो वृंदावन आए तो सही, पर उनकी ट्रेन जो है मथुरा स्टेशन रुकी तो सही, पर वो क्या हुआ कि उनकी नींद लग गई और ट्रेन उसके बाद सीधा वो दिल्ली पहुंच गई। अब वो दिल्ली उतर गए और दिल्ली में वहां लोगों से पूछ रहे, भैया ये बिहारी जी कहाँ हैं, ये वृंदावन कहाँ है। उन्होंने कहा भाई दिल्ली में वृंदावन नहीं है, वृंदावन तो वृंदावन में है। आप गलत जगह पर पता ढूंढ रहे हैं। बिहारी जी के लिए तो आपको पहले वृंदावन जाना पड़ेगा। आप बहुत आगे आ गए, थोड़ा पीछे जाइए। बस यही जीवन का सिद्धांत है। हम लोग जिस परमात्मा को पाने के लिए आए थे वो तो पीछे रह गया, हम लोग बहुत आगे निकल आए। पति पत्नी परिवार की खोज करते आगे निकल आए और अब पति पत्नी परिवार में उलझ कर पूछ रहे भैया भगवान कहाँ है। अरे भगवान को पाना है तो जरा पीछे जाओ। पीछे जाने का अर्थ है इनसे मन हटाओ और भगवान के चरणों में मन लगाओ और फिर वहां प्रेम करो। अभी तुम प्रेम कर रहे हो पत्नी से, पति से, बेटी से, बेटा से, धन से, दौलत से। वही प्यार जो पत्नी और पति और परिवार से है वही प्यार भगवान से होगा तो काम बनेगा। प्यार अलग से नहीं होता, प्रेम अलग से नहीं लाना कहीं से। जितना हमारा संसार से है उतना भगवान से हो जाए। मीराबाई भगवान से प्यार करती थी, नरसिंह मेहता भगवान से प्यार करते थे। तो भगवान से प्यार हो जाए तो ना काम होगा। अब हमारा प्यार तो जमाने भर से है, इनसे भी प्यार, इनसे भी प्यार, इनसे भी प्यार। हमारी मैयाएं, अरे भैया ये सुपड़ा हमारा है, ये गैया हमारी है, ये पलंग हमारा है, ये गिलास हमारी है, ये चम्मच हमारी चम्मच तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? हाँ, चोरी करते हो चम्मच की। ये चम्मच हमारी है, ये गिलास हमारी है, ये कटोरी हमारी है। सारी जिंदगी आपकी तो यही करते निकल गई ना। ये चम्मच हमारी है, ये गिलास हमारी है, ये लोटा हमारा है, ये बर्तन हमारे हैं। कब कहा आपने कि भगवान हमारे हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। वो तो कहा नहीं ये चम्मच मेरा है, ये गिलास मेरी है, ये कटोरी मेरी है, ये गैया मेरी है, ये बछड़ा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये बोतल मेरी है, ये बर्तन मेरा है, ये फला क्या क्या कहते हो, ये घर मेरा है, ये छत मेरी है, ये बेडरूम मेरा है, ये किचन मेरी है, ये सब मेरा, सब मेरा। तुम्हारा जो है उसे आज तक नहीं कहा कि ये मेरा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये यथार्थ में ये तुम्हारा है, पर इसे कोई नहीं कहता कि मेरा है। बस जो तुम्हारा है ही नहीं उसके पीछे भाग रहे हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। जो तुम्हारा है उसे तुम अपना तो मानते नहीं हो, और जो तुम्हारा है नहीं उसके पीछे भाग रहे हो, यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। अब अज्ञानियों की तरह तुम व्यवहार करो तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है? अब परेशान हैं लोग। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं लगभग सभी लोग परेशान हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। क्यों परेशान है? इसलिए कि जो तुम्हारा है नहीं उसके पीछे भाग रहे हो।
कह दो अपने दिल में हाथ रख के किसी वस्तु को, कह दो कि ये वस्तु मेरी है। अरे वस्तु की छोड़ दो, ये शरीर जिस पर तुम बैठे हो ये भी तुम्हारा नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये बाल हमारे नहीं है, कब झड़ जाए पता नहीं। ये रोम हमारा नहीं है, कब झड़ जाए पता नहीं। ये हाथ हमारे नहीं है, कब काम करना बंद कर दें पता नहीं। आंख हमारी कब फ्यूज हो जाए पता नहीं। कान हमारे कब पंचर हो जाए पता नहीं। और तुम कह रहे हो गिलास हमारी है, चम्मच हमारा है, कटोरी हमारी है, झुमका हमारा है, साड़ी हमारी है। एक सज्जन लड़ पड़े, है ना। एक मैया एक जगह घूमने गई, घूमने मीन्स चलो वृंदावन आई। तो वहां एक महिला ने अपनी साड़ी सुखाने के लिए टांग दी। तभी वहां पर दूसरी महिला ने भी अपनी साड़ी डाल दी। संयोग से दोनों की साड़ी एक सी थी। तो उसने, पहली वाली ने अपनी साड़ी उठाई तो उसके संग वो भी फंस गई। तो वो दोनों साड़ी उठा के ले गई। अब उसने आकर कहा क्यों जी हमारी साड़ी यहां थी। तभी उसको रखी दिख गई कि इसके यहां पे रखी है साड़ी। क्यों जी तू चोर है, मेरी साड़ी ली रखी है। लो भैया, साड़ी के चक्कर में दोनों का महाभारत चालू हो गया। ये साड़ी मेरी है, ये साड़ी मेरी है, साड़ी मेरी है। घंटे बर्बाद कर दिए लड़ाई झगड़े में। साड़ी मेरी है, साड़ी मेरी है, ये तो गाना गाया, पर सारी जिंदगी में कभी ये नहीं कहा कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान। नहीं ना, साड़ी मेरी है, साड़ी मेरी है। ये जमीन मेरी है, ये मेरी जमीन में तुमने बाड़ी लगा ली, तार लगा लिया। ये भाई मेरी जमीन है, 2 इंच तुमने बढ़ा ली, 1 फीट तुमने मेरा कब्जा कर लिया। ये जमीन मेरी है, ये खेत मेरा है, ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। कब कहा अपने इस प्रेम से कि गोविंद मेरा है, भगवान मेरे हैं। और नहीं कहोगे जब तक, तब तक यूं ही पिसते रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तुम पिसते रहोगे, कभी स्त्री बनोगे, कभी पुरुष बनोगे, कभी हाथी बनोगे, कभी घोड़ा बनोगे, कभी चींटी बनोगे, कभी मकड़ी बनोगे, कभी कुछ बनोगे। पिसते रहो। यदि इस चक्र से बचना है, मोक्ष के द्वार तक पहुंचना है, तो छोड़ दो कि संसार मेरा है। कहने लग जाओ कि बस भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, श्रीमन नारायण मेरे हैं, श्रीमन नारायण मेरे हैं, बस वही मेरे हैं। ये यथार्थ है। अब इसके बल पर काम करो। मैं बिल्कुल फिर से दोहरा दूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप अकर्मण्य हो जाएं। काम करें, पत्नी के संग रहें, पर भाव यही रहे कि ये पत्नी मेरी संपत्ति नहीं, ये तो ईश्वर की संपत्ति है। ये बेटा मेरा नहीं, ये भगवान का दिया प्रसाद है। ये दुकान मेरी नहीं, ये दुकान परमात्मा का दिया प्रसाद है। हम तो एक मैनेजमेंट कर रहे हैं समाज। मैनेजर जो होता है बैंक का, क्या वो बैंक उस मैनेजर की होती है? अरे बैंक का सारा हिसाब किताब मैनेजर करता है। करोड़ों का लेन और करोड़ों का देन, लेन देन कौन करता है? मैनेजर करता है। उसी के हाथ में चाबी होती है। करोड़ों का हिसाब करता है, लेना और देना करता है। पर वो मैनेजर कभी ये नहीं कहता कि मैं इस बैंक का मालिक हूं। उसी तरह तुम अपने घर में केवल मैनेजमेंट के लिए हो, मैनेजर हो। तुम्हारे परिवार का, दुकान का, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी श्वासों का, तुम्हारी धड़कन का मालिक तो गोविंद है, कृष्ण मालिक हैं। मालिक वो हैं, तुम केवल मैनेजर हो। लेकिन तुम गलती क्या करते हो? मालिक बने बैठ गए, मैं मालिक हूं। अरे तुम्हारी सांसें भी उस परमात्मा के अधीन हैं, हाँ या ना? तुम्हारे अधीन होती तो तुम तो कभी मरते ही नहीं। यदि तुम्हारी सांसें तुम्हारे अधीन हैं तो तुम मर क्यों गए? क्यों मर गए वो लोग जो कहते थे मेरे पास बड़ा पैसा है? कहां गए? पर पैसा बचाए तुम्हें? आए बचाने पैसा? आए बचाने तुम्हारी प्रतिष्ठा? ना प्रतिष्ठा बचाएगी, ना पैसा बचाएगा। तुम्हारी श्वासों पर जो है ना परमात्मा का अधिकार है। इसलिए हम अपने घर के मैनेजर हैं।
मैनेजमेंट संभालो, घर की देख रेख करो, जिम्मेदारियां उठाओ और निभाओ, पर मालिक भगवान है। प्रभु आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारा पोषण कर रहे हैं, आप ही इस जीवन के हमारे सारथी हैं। जैसे अर्जुन के सारथी भगवान बने, हमारे भी यथार्थ में सारथी वही है। पर लोग हम अहंकारी हैं ना, जरा जरा सी बात में अहंकार करके मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये, ना जी मैंने नहीं, मेरे द्वारा परमात्मा कर रहे हैं। अरे भाई बादल जो है ना उसी दिशा में चलते हैं जिस दिशा में हवा चलती है, हाँ या ना, बोलो हाँ। तुम बादल हो और परमात्मा हवा है, जैसे वो तुम्हें चलाएंगे तुम्हें वैसा चलना पड़ेगा, तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। हम बादल हैं और बादल हमेशा उसी दिशा में चलते हैं जिस दिशा में हवा चलती है, हाँ या ना। क्या हवा के विपरीत बादल चलते हैं? ना जी, हवा के साथ चलते हैं बादल, जैसे परमात्मा इसलिए बड़े बुजुर्ग कहावत कहते हैं ना, जैसी हवा चले चल पड़ो। पुरानी कहावत भी है ऐसी, क्यों? तो परमात्मा, यदि आज तुम्हें कोई दुख आया है तो समझ लो कि परमात्मा की हवा ऐसी चल रही है, इसलिए दुख आया है, तो दुख को ही परमात्मा का प्रसाद मान लो। कभी कभी ककड़ी कड़वी होती है ना जी, ककड़ी कड़वी, तो रोज मीठी मीठी खाए तो आज कड़वी खा लो। ईश्वर की आज हवा ऐसी चल रही है कि आपके जीवन में दुख आया है, संकट आया है, तो उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहो। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और यदि आज आप लोग बड़े अमीर हो गए हैं और घर बढ़िया, भगवान ने खूब धन दिया है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, खूब उन्नति हो रही है, आपका खूब नाम इज्जत बढ़ रही है, बढ़ रहा है, तो समझ लो कि परमात्मा ऐसी ही हवा चला रहे हैं। उसमें भी परमात्मा का धन्यवाद करो। हे ईश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे धन इसलिए दिया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धर्म कर सकूं, जितना धन आवे उतना धर्म ज्यादा करो। क्यों? यही है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। लेकिन हम लोग नहीं समझते इन बातों को। हम लोग ये समझते हैं कि बस हम कर रहे हैं हमें मिल रहा है। ना जी, बहुत लोग काम कर रहे हैं, सबको कहाँ मिल रहा है? तुम पर भगवान की कृपा है इसलिए तुम्हें विशेष मिल रहा है। इसलिए अपने कर्म को ईश्वर की कृपा से जोड़ दो। हमारा कर्म जो है, हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं वह भगवान की कृपा है, हमारी मेहनत नहीं है, हमारे ऊपर तो केवल भगवान की कृपा है। सदा उसकी कृपा का अनुभव करते रहो। फिर भगवान, हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें पुण्य का फल चाहिए तो फिर पाप का भी फल मिलेगा, और पुण्य का फल नहीं चाहिए तो फिर पाप का भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं ना पाप का फल हम ना हम पाप करें ना हम पुण्य करें, हम केवल परमात्मा का चिंतन करें। और जो यथार्थ में शास्त्र आदेश दे रहे हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का हम दिल ना दुखाएं। अब किसी का दिल ना दुखाने में ये पुण्य है कि पाप है मैं नहीं जानता। मैं सबकी सेवा करूं, अब ये पुण्य है कि पाप है मैं नहीं जानता। ना मैं पाप जानता ना मैं पुण्य जानता। मैं तो केवल किसी को रोता हुआ ना देखूं, मैं तो सदा लोगों की सेवा करूं, लोगों पर दया करूं। जो ये कर रहा हूं मैं अच्छे काम करता रहूं। अब ये पुण्य है कि पाप है, ये परिभाषा ये गणित परमात्मा लगाएगा। हम अपना अच्छा कर्म करते रहें, ना अच्छे की लेने की कामना करें। हमें कोई फल चाहिए ही नहीं, हम अच्छा करेंगे सब काम, लेकिन हमें उसके बदले कुछ चाहिए नहीं। भगवान से कुछ ना मांगो। मैं अगर मांगूं तुझे तुम न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। कुछ ना चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। जब कुछ ना चाहिए आपको तो सच्ची कहता हूं आपको फिर भगवान सब कुछ देंगे, जब कुछ चाहने की इच्छा नहीं है तो। और कुछ चाहते हो ना तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही होता।
ये संसार का सुख परछाई की तरह है। सवेरे सवेरे पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ लगाओगे ना तो परछाई आपसे आगे आगे चलेंगी। जितना दौड़ोगे परछाई पकड़ने परछाई उतनी दूर भागेगी। इसलिए एक काम करो, पलट जाओ, सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके भागो, सूर्य भगवान की तरफ। तो जो परछाई अभी आपके आगे आगे थी, अब वही परछाई आपके। यही सिद्धांत है। जब तक संसार के सुख की तरफ भागोगे तब तक ये सुख आपके आगे आगे चलेगा, और ये सुख छोड़कर भगवान की तरफ भागने लग जाओगे तो यही सुख आपके पीछे पीछे चलने लग जाएगा। सिंपल फंडा है, इतना समझ लो। बताओ, भगवान है या नहीं? उत्तर दो। भगवान है ये कौन कौन मानता है? सब लोग। अच्छा, भगवान है ये आप मानते हैं, तो मेरे कहने से मानते हैं या आपने भगवान का कोई जीवन में अनुभव किया है? आपके बाप दादा मानते थे तो आप मान रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं। जो बाप दादा मान रहे हैं हम भी वही मान रहे हैं, यह मान्यता जरूरी नहीं है कि सही हो। इसलिए भगवान को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि बाप दादे मानते थे, सब मानते हैं सो हम भी मानेंगे, नहीं। ईश्वर को इसलिए मानिए, पहले उनका खुद अनुभव कीजिए। यदि आपने उनका अनुभव कर लिया तो फिर आपको बाप दादों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाप दादे मानते थे इसलिए हम नहीं। भैया, हमें पता है, अनुभव होना चाहिए कहने से। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आपको इस आदमी से प्यार करना है, मैं कहूं कि आपको इस आदमी से प्यार करना है, तो क्या मेरे कहने से आपको प्यार हो जाएगा उस आदमी से? बोलो। प्यार कहने से नहीं होता ना, सही है? प्यार तो होता है। उसी तरह मैंने कहा कि इनसे प्यार करो, इन भगवान से प्यार करो, कहने से नहीं होगा। प्यार कब होता है? जब आप उसको महसूस करते हैं। आप खुद उसे समझिए कि वो ईश्वर तत्व है क्या, परमात्मा कहते किसे हैं। सबने बताया सुन के ना, महसूस करना सीखिए, अनुभव करना सीखिए। भगवान का अनुभव होता तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें भगवान का एहसास हुआ है, ईश्वर का अनुभव हुआ है आपको अनुभव? अच्छा, इतने लोगों को अनुभव हुआ है ईश्वर का। भगवान का साक्षात्कार होना भी कठिन नहीं। जैसे ये दास अनिरुद्ध है, मुझे भगवान पर कोई किंतु और परंतु नहीं लगता। भगवान के होने पर मुझे कोई संदेह, मैं भगवान को इसलिए, अच्छा मैं अपनी मान्यता बताऊं, मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता कि मेरे पिताजी मानते हैं, मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता कि मेरे दादाजी मानते हैं, मैं भगवान को इसलिए मानता हूं क्योंकि मुझे अनुभव हो चुका है कि ईश्वर हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं। यदि मैं पिता दादा के द्वारा मानता तो मेरा विश्वास डोल सकता था कि भाई उन्होंने कहा था, पता हो सकता झूठ भी कहा हो। इसलिए मैंने जीवन में अपने श्रद्धा की कसौटी में कसकर के देखा, अपने विश्वास की कसौटी में ईश्वर को कस के देखा है। भगवान समझाने का विषय नहीं है, महसूस किया जा सकता। जैसे हवा दिखाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, हवा को आप केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, हाँ या ना। हवा ठंडी है, इसका भी आप अनुभव कर सकते हैं, हवा गर्म है, इसका भी आप अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। उसी तरह ये ईश्वर भी, मेरे भगवान भी अनुभव का सब्जेक्ट है। जिसे अनुभव हो जाएगा उसे फिर कोई भगवान में किंतु परंतु नहीं होगा। फिर आप जंगल में भी आराम से सो सकते हैं,
जो बाप दादों के कहने से भगवान पर विश्वास करता है वो जंगल में अकेला सो नहीं सकता, क्योंकि उसे भय लगेगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें डर लगता है? हाथ उठा लो। जिन्हें डर लगता है हाथ उठाओ। डर लगता है आपको? मैं आपको नहीं लगता? अच्छा, पिछली बार कॉकरोच से आप ही डर गई थी, है ना? और कह रही है डर नहीं लगता। एक बात निश्चित है, जिनके जीवन में डर है, ये दास अनिरुद्ध है। आप जिस भी शमशान में कहेंगे मैं उस शमशान में जाकर सो सकता हूं। जिस जंगल में जाकर कहेंगे उस जंगल में जाकर सो सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो भगवान मेरे कमरे में है वही भगवान मेरे संग संग चलता मेरे शमशान में भी जाएगा, वही जंगल में भी। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे, जहां विश्वास है वहां डर नहीं। जहां विश्वास है वहां क्या नहीं है? जोर से मैया। प्रहलाद जी की बुआ, क्या नाम था? प्रहलाद जी की बुआ का नाम क्या था? जोर से। होलिका। होलिका प्रहलाद जी को आग में लेकर बैठ गई। क्या प्रहलाद जी को डर लगा? क्यों नहीं लगा? उत्तर दो। प्रहलाद जी को उनकी बुआ आग में लेकर बैठ गई, डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि उन्हें भगवान पर विश्वास था। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि जहां विश्वास है वहां डर हो ही नहीं सकता। विश्वास है तो ये विश्वास है कि यदि ठाकुर मेरा गोविंद मुझे जलाना चाहे तो जला देगा, और वो बचाना चाहे तो आग की ताकत नहीं है कि वो आग भी मुझे जला सके। प्रहलाद जी को आग भी ना जला सकी, ये विश्वास है। हाँ या ना? अब दूसरा, प्रहलाद जी को उनके पिता ने जहर दिया। अपनी पत्नी, प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था आप बताइए? आप बताइए दादाजी, प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था? हाँ? कुंती। हाँ, प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था? कयाधु। हिरण्यकश्यपु ने कहा अपनी पत्नी कयाधु से, जाओ अपने बच्चे को जहर दे दो। कयाधु रोने लगी। एक मां अपने बच्चे को जहर कैसे दे सकती है? देती है तो पुत्र मारा जाएगा, और नहीं देती तो पति की आज्ञा उल्लंघन करने का पाप लगेगा। पहले राक्षसों की पत्नियां भी पतिव्रता हुआ करती थी, है ना? पति की सारी जिंदगी पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करती थी। पति ने कहा बेटे को जहर दे दो, तो हाथ में जहर का प्याला लेकर के बढ़ रही हैं। इस बात का डर है कि मैं पुत्र को मार दूंगी, लोग कहेंगे कैसी माँ थी कि बेटे को मार डाला जहर देकर, हत्यारण कहेगी ये दुनिया। तब प्रहलाद जी ने खुद माँ से कटोरा ले लिया। माँ, आपको अपने पातिव्रत धर्म का पालन करो, पति की आज्ञा का पालन करो, और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैंने खुद छीन कर। प्रहलाद जी ने अमृत जहर पी लिया। माँ ने कहा बेटा मर जाएगा, मत पी मेरे लाल, मत पी, मैं ही जहर पी के मर जाती हूं, तो ना मुझे पति की आज्ञा का उल्लंघन का पाप लगेगा, ना पुत्र को मारने की हत्या लगेगी। माँ पीने लगी तो प्रहलाद जी ने छीन लिया और खुद पीने लगे। माँ बोली बेटा मर जाएगा तू। प्रहलाद जी ने जहर पीते पीते माँ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा माँ तू भूल गई माँ, जिस भगवान ने तेरे पेट में मैं 9 महीने ऐसे बैठा था, उल्टा लटका था, जिस विधाता ने मुझे तेरे पेट में नहीं मरने दिया, वो भगवान यदि है सच्चा तो वो मुझे यहां भी नहीं मरने देगा। माँ भगवान ही रक्षक हैं,
जैसे गर्भ में उन्होंने मेरी रक्षा की, उसी तरह जैसे आग से उन्होंने मेरी रक्षा की, उसी तरह जहर से भी वो मेरी रक्षा